दोस्तों ये वर्ड मेंटेनेंस आपने कई जगह सुना होगा, लेकिन क्या आप इसका मतलब भी जानते हैं? यदि नहीं जानते तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। दोस्तों सेक्शन 3 क्लॉज बी ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 मेंटेनेंस को डिफाइन करता है। ये साफ कहता है कि मेंटेनेंस यानी कि वो सारे खर्चे जिसमें फूड, क्लॉथिंग, एजुकेशन या मेडिकल अटेंडेंस, मेडिकल ट्रीटमेंट, रेजिडेंस, ये सब कुछ आता है, तो वो मेंटेनेंस कवर करता है। इसके अलावा इन केस ऑफ अनमैरिड डॉटर, यानी कि अनमैरिड डॉटर के केस में उसकी शादी का खर्चा भी मेंटेनेंस में आता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हु कैन क्लेम द मेंटेनेंस, यानी कि मेंटेनेंस को कौन क्लेम कर सकता है। तो सबसे पहला, मेंटेनेंस को वाइफ क्लेम कर सकती है एज पर दी सेक्शन 18 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। दूसरा, विडो भी मेंटेनेंस को क्लेम कर सकती है एज पर दी सेक्शन 19 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, यानी कि किसी हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है तो उस पर्टिकुलर केस में एक विडो अपने फादर इन लॉ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तीसरा, कोई भी बूढ़े माँ बाप हो गए या मतलब पेरेंट्स हो गए या चिल्ड्रन हो गए, वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं एज पर दी सेक्शन 20 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। चौथा, डिपेंडेंस, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उस पर्टिकुलर केस में उसके इनहेरेंट हैं, तो उन जो उसके लीगल हायर्स हैं या जो उस प्रॉपर्टी के इनहेरेंट है, उस प्रॉपर्टी से उनको उन लोगों को मेंटेनेंस देना पड़ेगा जो कि उस व्यक्ति पर डिपेंडेंट थे जिसकी डेथ हो गई है। यानी कि अगर जैसे लेट सपोज अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है तो उस पर्टिकुलर केस में उस व्यक्ति की 10 लाख की प्रॉपर्टी थी, तो उस 10 लाख का मेंटेनेंस उन सभी लोगों को, उन बूढ़े माँ बाप को या उन लोगों को देना पड़ेगा, उनके इनहेरेंट को जो कि इस पर डिपेंडेंट थे। इस पे उन लोगों को अपनी जेब से या खुद से खर्च करके या खुद की इनकम से वो मेंटेनेंस नहीं देना।